साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं, इस शीर्षक के अंतर में आपको बतला दूं कि हमारे वैदिक पुराण के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सिर्फ दो प्रकार के ही ईश्वर पाए जाते हैं। आप अचंभा करेंगे कि दो ईश्वर कैसे हो गए। ईश्वर तो एक ही होता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ईश्वर सनातन हिंदू धर्म में दो बतलाए गए हैं। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं आपको बतलाता हूँ। एक तो उस ईश्वर को कहते हैं जो कि घट घट में वास करता है, कण कण में वास करता है, रोम रोम में वास करता है, ब्रह्मांड के हर वनस्पति में, हर वायुकाय जीवों में, हर वनस्पतिकाय जीवों में वास करता है, अग्निकाय जीवों में भी वास करता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि हर जगह उसका वास होता है। एक तो वो ईश्वर होता है जो कि इसकी पावर सर्वाधिक सबसे अधिक होती है, और दूसरा ईश्वर वो होता है कि जिसमें वह वास करता है। अर्थात कहने का मतलब ये हो हमारा कि जैसे कोई कण कण में वास करने वाला ईश्वर है, तो वो जो कण है वो भी ईश्वर रूप है। अर्थात कण भी ईश्वर रूप है, और कण के अंदर वास करने वाला, कण कण में वास करने वाला वो भी ईश्वर है। तो जो कण कण में वास करने वाला ईश्वर है वो भी एक ईश्वर हो गया, और दूसरा वो हो गया जो कण है वो भी ईश्वर है, वो दूसरे प्रकार का ईश्वर हो गया। इस प्रकार से दो ईश्वर हो गए। तीसरा ईश्वर कोई ना है, ना होगा भविष्य में, और ना कभी था। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बतलाया दो प्रकार के ईश्वर होते हैं, और दोनों ही प्रकार के ईश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं तो किस प्रकार से मानते हैं। एक कोई साधु संत था, तो उसके पास एक जिज्ञासु गया जो कि ईश्वर को नहीं मानता था। ऐसा गया युवक, और उसने प्रश्न कर दिया साधु से कि साधु, आप ये बतलाइएगा कि आप पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, उनका भोग लगाते हैं, वो खाते आते कुछ भी नहीं हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये ईश्वर हैं। तो उस साधु का जवाब था कि देखिए, ईश्वर में जो गुण होते हैं वो मैं आपको बतलाता हूँ। ईश्वर निराकार है। निराकार का मतलब कोई भी आकार नहीं होता है। अर्थात वह जिसका आकार या तो निरंतर बदलता रहता है क्षण प्रति क्षण, अर्थात उसका कोई भी आकार नहीं होता है। तो देखिए, कोई भी वस्तु हो, कोई भी जीव हो, वो भी निराकार है। क्षण प्रति क्षण, सेकंड के हजारवें क्षण तक आप जो है महसूस नहीं करेंगे, लेकिन वह परिवर्तनशील है। जैसे कि हमारा शरीर ले लीजिएगा, हमारा शरीर या किसी भी जीव का शरीर परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम महसूस नहीं कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि अभी आप शेविंग कीजिएगा, दाढ़ी बनाइएगा, और थोड़ी देर बाद फिर शेविंग कीजिएगा तो फिर उसमें बाल आ जाएंगे ब्लेड में। इसके बाद में फिर शेविंग कीजिएगा तो निरंतर बाल बढ़ते रहते हैं। इसलिए ये शरीर निरंतर डेवलप होता रहता है, या तो अप होगा या फिर डाउन होगा। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु हो, उसमें निरंतर क्रिया होती रहती है। तो जब क्रिया होती रहती है, प्रत्येक कण में क्रिया होती है रहती है, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन होते हैं, इन सब में क्रिया होती रहती हैं, तो वे एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। जब स्थिर नहीं रहते हैं तो वो निराकार हो गया, उसका कोई निश्चित आकार नहीं हुआ।
आप एक इमली का पेड़ ले लीजिएगा, उसमें असंख्यात पत्ते होते हैं और सबसे छोटे पत्ते होते हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि सभी पत्ते लमसम एक प्रकार से हैं, लेकिन ईश्वर की इतनी महान कृपा है, इतनी महान इसमें शक्ति है कि एक पत्ता दूसरे से किसी न किसी रूप से भिन्न होता है। ये एक ईश्वर की बहुत ही महानता है कि कोई भी जीव एक दूसरे से मिलता नहीं है, पूरी तौर से भिन्न होता है। माँ बाप की भी संतान होती है तो भी भिन्न होती है किसी न किसी रूप में। तो इस प्रकार से ये क्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए वह निराकार है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आकार उसी का होगा जो स्थिर हो, लेकिन स्थिर कोई भी चीज़ नहीं है। ना जीव है स्थिर, ना आत्मा है स्थिर। आत्मा भी कंपन करती रहती है, हमारे आपके सभी के शरीर में आत्मा भी कंपन करती रहती है, जिसके द्वारा निरंतर तरंगें निकलती रहती हैं। मन के रूप में, भावनाओं के रूप में तरंगें बाहर शरीर से निकलती रहती हैं और एक दूसरे से टकराती रहती हैं। तो इस प्रकार से निराकार है और साकार भी है। साकार इसलिए है क्योंकि हम और आप जब देख रहे हैं तो कोई भी वस्तु जब दिखती है तो वह साकार रूप में दिखती है, निराकार रूप में नहीं दिखलाई देती है। इसके अलावा देखिए, इसका ना अंत होता है ना मृत्यु होती है। किसी भी जीव की, किसी भी वस्तु की कहीं पर भी कैसे भी प्रकार से मृत्यु का मतलब होता है समाप्त होना। कोई भी चीज़ समाप्त नहीं होती है। तो जब समाप्त नहीं होती है तो उसका जन्म भी नहीं होता है, अर्थात ना तो वो प्रकट होती है और ना ही उसका समापन होता है। लेकिन फिर भी परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन कैसे हो जाता है कि देखिए साथियों, जब आदमी मरता है तो वो जो उसका शरीर होता है वो 5 तत्व से मिलकर के बनता है और पांचों तत्व मरने के बाद में पांचों तत्वों में वह शरीर विलीन हो जाता है। आकाश तत्व में मिल जाती है अपनी आत्मा, वायु तत्व में पहले से ही निकल जाती है, हवा शरीर में से निकल जाती है। जल तत्व जो हमारे शरीर में खून वगैरह बना हुआ है वह जल करके भाप बन करके उड़ जाता है, जल उड़ जाता है। और अग्नि तो है ही है, अग्नि तो आप देख ही रहे हैं, गर्माहट खत्म हो जाती है। मरने के बाद में शरीर के अंदर शरीर ठंडा पड़ जाता है। और पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाती है, अर्थात जलने के बाद में बिल्कुल मुट्ठी के बराबर उसकी राख हो जाती है। यह पृथ्वी तत्व होता है। तो पांचों तत्व मिल गए, पांचों शरीर जो शरीर बना हुआ है हमारा, वह पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। लेकिन ये कभी मरते नहीं हैं, ये परिवर्तनशील हैं। इनमें परिवर्तन हुआ तो हम ये समझ जाते हैं कि ये मर गए, ख़त्म हो गए। ना तो ख़त्म होते हैं, ना ये जन्म होता है। जन्म भी नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है। क्योंकि देखिएगा, जब नर और नारी दोनों समागम करते हैं तो उससे पुत्र की उत्पत्ति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है और संतान धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और फिर अंत में वह काया जब जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो वह किसी भी काम की नहीं रहती है, तो आत्मा उससे शरीर से कूच कर जाती है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि ये जन्म नहीं हुआ है, सिर्फ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्यों हुआ है? क्योंकि जो वीर के कण होते हैं, वीर होता है, वह परिवर्तन हुआ, पिंडाकार में हुआ, फिर उसमें हाथ पैर प्रकट हुए। इस प्रकार से निरंतर परिवर्तन होता चला गया। फिर वह परिपक्व होकर के 9 महीने बाद में शरीर से बाहर निकल आता है। फिर वो परिवर्तन होते होते जवानी, बुढ़ापा, इस प्रकार से परिवर्तनशील है। अर्थात ना इसकी मृत्यु होती है और ना ही ये जन्म लेता है। कोई भी पदार्थ ना जन्म लेता है ना वो समाप्त होता है, सिर्फ परिवर्तनशील होता आता है। और हम ये समझते हैं
कि ये ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं होता है। और प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक वनस्पति में एक अपनी ऊष्मा होती है, एक अपनी एनर्जी होती है। एनर्जी के ही माध्यम से हम और आप जीवित हैं। हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा एनर्जी है, किस कारण से है? क्योंकि हम अन्न खाते हैं। अन्न खाएंगे, अन्न हालांकि देखिएगा उसमें कोई क्रिया नहीं महसूस होती है। आँखों से देखिएगा तो अन्न यूँ ही पड़ा हुआ है, लेकिन जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वह हमारे शरीर में आ जाती है और हमारी भूख मिटाती है वह। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है निरंतर। तो ये जीव, ये ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। ना इसका जन्म होता है, ना मृत्यु होता है, और ये अनंत काल से है। जब से पृथ्वी की रचना हुई, जब से ब्रह्मांड की रचना हुई, जिससे आकाश से उत्पत्ति हुई सभी की, तभी से ये निरंतर परिवर्तन होता रहा है इसमें, और आगे परिवर्तन होता रहेगा। तो देखिए, ना इसका जन्म हुआ, ना मृत्यु हुई, ना ये निराकार है, ना ये साकार है, और ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये जितने भी गुण हैं सब ईश्वरीय गुण हैं। कहते नहीं है कि ईश्वर अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, निर्गुणी है। ये सब चीज़ें अगर आप अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचेंगे तो हर चीज़ में वही चीज़ नज़र आएगी जो मैं आपको बतला रहा हूँ। तो इस प्रकार से ईश्वर दो प्रकार के मैंने आपको बतलाए हैं, और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं। क्योंकि कोई भी शक्ति होगी वह निराकार है, जब तक वह साकार में नहीं आएगी तब तक वह क्रियाशील नहीं होगी। तो क्रियाशील होने के लिए निराकार को साकार में प्रवेश करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कण कण में भगवान हैं, कण कण में ईश्वर हैं। तो कण कण में ईश्वर भी हैं और वह कण भी है, वो भी ईश्वर ही है। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बतलाया इस प्रकार से, आप इसको जानिएगा और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।